हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश कुमार और मेरे साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले छोटे छोटे वीडियोस में जिसमें बहुत आप लोगों ने उस चीज़ को सराहा है और आपका बड़ा लाभ उससे हुआ, आपके कमेंट के माध्यम से बात समझ में आती है और उस पर आप लोगों की इच्छा वही है कि ये दिल मांगे मोर और बढ़ती जा रही है। और उसमें आप लोगों का है कि सर विश्व के सारे जैसे आप प्रमुख चीज़ों को एक साथ जैसे संसाधनों को करवा रहे हैं या उसके साथ जनजातियों का टॉपिक आपने देखा, तो वैसे ही उसमें है कि कमेंट की सर वोल्केनो जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं अब बिखरे हुए हैं अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग जो एक साथ उनको एक ही वीडियो में अगर सारे प्रमुख ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर एक ही साथ प्रमुख ज्वालामुखी की लिस्ट उनको मिल जाती है तो बहुत हद तक संभावना है कि एग्जाम में वो चीज़ें उनकी आ जाएं। तो ऐसे ही आज के वीडियो में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को हम एक साथ, जो आप देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड का एक ब्लैंक मैप आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें आपको हम डिनोट करते हुए बताएंगे कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ किन देशों में प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्योंकि मैच कराने के लिए एकाक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, तो उद्देश्य यही है कि आपको एक साथ एक छोटे से वीडियो में आपका एक लाभ हो जाए और आपको एक प्रश्न मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ आप देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोग पहले जो रिंग ऑफ फायर वाले यानी किनारे किनारे जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कि जो प्रशांत महासागर से लगे हैं उनमें देखते हैं। देखिए ज्वालामुखी का टॉपिक तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। और ज्वालामुखी के बेसिक्स जो हैं वो आपने पढ़े होंगे या उसके लिए कभी अलग से वीडियो लेकर आएंगे तो बताएंगे। यहाँ अभी उद्देश्य क्या है, लिस्ट कि ज्वालामुखी जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं विश्व के, उन सबको एक साथ जितने प्रमुख हैं उनको एक साथ हम दिखा पाएं ताकि आप उससे लाभ लें। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं। ये है अलास्का। अब समझिएगा, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बताते हुए नोट करते हुए चलेंगे। अलास्का, अलास्का में एक प्लेस है ये। अलास्का यूएसए का भाग है। अलास्का में माउंट कटमई, मैं लिखते जाऊंगा, बात हम लोग ज्वालामुखी की कर रहे हैं, तो अलास्का में ये जो एरिया आप है माउंट कटमई, क्या कहते हैं इसको, माउंट कटमई। माउंट कटमई ज्वालामुखी कौन सा, माउंट कटमई, ध्यान दीजिएगा, माउंट कटमई अलास्का के पास है। इसके अलावा यहां आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहां कनाडा में, क्योंकि यहीं से देखिए अलास्का और कनाडा इधर विभाजन होता है, यहां आप थोड़ा अंदर आएंगे तो आपको कनाडा में एक है लोगान। कनाडा में लोगान, कनाडा में लोगान, लोगान क्या है, लोगान, देखते जाइएगा। आप यूएसए में आते हैं, अमेरिका, यूएसए और कनाडा को, यूएसए और कनाडा को यहाँ 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 49 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ आप यूएसए में आएंगे तो आपको कई, जैसे उसमें आपको बताएं रेनियर, हुड, शास्ता, ध्यान दीजिएगा, रेनियर, हुड, शास्ता, रेनियर, हुड, शास्ता। आप इसको राइट हैंड साइड ऐसे भी याद कर सकते हैं। सब ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। आप आगे आएंगे, आपको माउंट सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कुछ और, माउंट विटने, माउंट विटने, ये सब अमेरिका में, कहाँ, ये अमेरिका, ये यूएसए, यूएसए में रेनियर, हुड, शास्ता, माउंट सेंट हेलेंस, विटने, ये जो आप देख रहे हैं ये सब ज्वालामुखी वोल्केनोज, ये यूएसए में, ये अमेरिका में है, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, आप जान रहे हैं मध्य अमेरिका में ये मैक्सिको का भाग है, तो मैक्सिको, मैक्सिको में आप देखिए, मैक्सिको में जो प्रमुख है पोपो कैटापिटल,
ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको में पोपोकैटापिटल, पेरिकुटिन, पेरिकुटिन, और मैक्सिको में ही कोलिमा। तो मैक्सिको में जो भी है कोलिमा, मैक्सिको में क्या, पोपोकैटापिटल, कोलिमा, पेरिकुटिन, ये सब कहां है, ये सब मैक्सिको में है। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको में है ये, ठीक है, मैक्सिको में। बाकी जितना आप देखें, रेनियर, हुड, शास्ता, सेंट हेलेंस, विटनी, ये सब कहां है, यूएसए में। कहां है, यूएसए में। लोगान कनाडा में। और ये माउंट कटमई अलास्का में। माउंट कटमई कहां, अलास्का में। और अलास्का किसका हिस्सा, यूएसए का। तो ये भी किस में है, अल्टीमेटली अलास्का में है। इसको आपको ध्यान देना है। क्लियर। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे यहां से फिर दक्षिण अमेरिका की तरफ। किधर बढ़ेंगे हम लोग, दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इक्वाडोर, एक कंट्री है यहीं, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, एंडीज पर्वत के सहारे दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, श्रृंखला है, लगभग 7200 किलोमीटर की लंबाई में फैली, ठीक। उसमें आप देख रहे हैं कि इक्वाडोर वाला जो हिस्सा है, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो ये प्रमुख है। इसके बाद पेरू एक कंट्री, आप देखिए यहीं से आगे आप इक्वाडोर, नीचे आप आएंगे पेरू। कौन सी कंट्री है, पेरू। ध्यान दीजिएगा, पेरू में एक है सबनकाया, सबनकाया, पेरू में सबनकाया, पेरू में कौन सी ज्वालामुखी है, सबनकाया। ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे कुछ और भी हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहां चले आइए, यहां भी नीचे आएंगे, यहां चले आइए, कुछ ज्वालामुखी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये जो हवाई वाला हिस्सा है, हवाई, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर में। तो हवाई द्वीप से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। हवाई द्वीप जो है उसमें प्रमुख ज्वालामुखी, क्योंकि हवाई यूएसए के अंतर्गत आता है, तो यहां हवाई पर देखिए 2-3 जो प्रमुख हैं, जैसे मोनालोआ, आई थिंक आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आपके, मोनालोआ, किलायू, मोनाकिया, मोनालोआ, किलायू, मोनाकिया, ये हवाई द्वीप के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो मोनालोआ है लार्जेस्ट है, समझिएगा। मोनालोआ जो आप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वर्तमान में माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोनालोआ जो हवाई का है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, जितनी बात करें उसको ध्यान दीजिएगा। जबकि किलायू की बात करें, अगर ये जो किलायू है तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव, सर्वाधिक सक्रिय है। अगर किलायू की बात करें तो क्या कहा मैंने, किलायू में ये सर्वाधिक सक्रिय, क्या बात करें, किलायू जो है वो सर्वाधिक सक्रिय है, उसको ध्यान दीजिएगा। किलायू, ये जो आप किलायू देख रहे हैं, किलायू ये सर्वाधिक सक्रिय, ठीक, सर्वाधिक सक्रिय। जबकि मोनालोआ सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो मोनालोआ, किलायू, मोनाकिया, ये सब कहां, हवाई द्वीप यूएसए के अंतर्गत। चलिए इधर जो आगे बढ़ रहे थे इसको कंटिन्यू करेंगे। सबनकाया पेरू हो गया, दक्षिण अमेरिका आप देख रहे हैं। उसके बाद अर्जेंटीना और चिली, इन दोनों की सीमा पर, हालांकि वो अर्जेंटीना का ही हिस्सा है, एक है ओजेस डेल सलाडो। यहां आप देखेंगे
ओजस डेल सलाडो, थोड़ा सा और इधर आप आ जाइए, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना। ये कहां है? अर्जेंटीना में है, ध्यान दीजिएगा। अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है, लेकिन वो देश अर्जेंटीना है। इसी प्रकार से अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ही दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको आप अकांकागुआ के नाम से जानते हैं, वो भी एक ज्वालामुखी है। अकांकागुआ, कौन सी? अकांकागुआ। देखिएगा एक साथ, और अगर हम इन सारी चीजों को आपको बता सकते हैं तो आप एकदम ऐसे क्रम से चलते रहिए, और जितने महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं हम सबकी चर्चा कर देंगे। और उम्मीद है कि चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो जो आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड है और ये मैच कराने वाला, फिर आपका वो गलत नहीं होगा। तो अकांकागुआ भी क्या है? अर्जेंटीना का ही हिस्सा। ये भी क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ही है, सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके अलावा चिली जो आप देख रहे हैं, चिली के तट पर एक ज्वालामुखी है, विल्लारिका। चिली के तट पर एक ज्वालामुखी है, चिली विल्लारिका। विल्लारिका कहां है? ये चिली में, चिली में विल्लारिका। क्या नाम है? विल्लारिका। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहां मैंने कहा माउंट कटमई, अलास्का वाला जो हिस्सा है, अलास्का, माउंट कटमई यूएसए का हिस्सा है अलास्का। यहां लोगान, कनाडा। लोगान की बात करेंगे तो कनाडा में, लोगान कनाडा। हुड रेनियर, हुड, शास्ता, ये सब कहां? यूएसए में। और उसके साथ साथ और क्या? सेंट हेलेंस, व्हिटने, ये सब क्या है? अमेरिका में। बाकी पोपोकैटापिटल, ये जो हिस्सा है, पोपोकैटापिटल, पोपोकैटापिटल, कोलिमा और पेरिकुटिन, ये तीनों, पोपोकैटापिटल, कोलिमा, पेरिकुटिन, ये सब क्या है? मैक्सिको। कहां है? मैक्सिको वाला जो है, मैक्सिको। ये सब आपको एक साथ बता भी देते हैं, ये तीनों कहां है? मैक्सिको। मैक्सिको। इसके अलावा ही आप देखें, एक ज्वालामुखी इधर देखिए, बहुत फेमस है, जो पूरा ये वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज। इसी वेस्ट इंडीज जो कैरेबियन सागर क्षेत्र है, कैरेबियन सागर क्षेत्र, उसी कैरेबियन सागर क्षेत्र में, कैरेबियन सागर क्षेत्र में वेस्ट इंडीज जो है, उसमें एक है पीली ज्वालामुखी। पीली, यही जो पीली ज्वालामुखी है, ये आप देखिए मार्टिनिक द्वीप पर है। मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है। और यही जो पीली है, इसी को पिलियन तुल्य कहते हैं, पिलियन टाइप, मतलब इसी प्रकार का उद्गार अगर कहीं हो, यह सबसे ज्यादा विस्फोटक है। दिस इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या नाम इसका? पीली। मार्टिनिक जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर, उसमें जो वेस्ट इंडीज जो है, कैरेबियाई द्वीप समूह या पश्चिमी द्वीप समूह जिसको आप वेस्ट इंडीज कहते हैं, उसमें एक मार्टिनिक द्वीप है। और उसी मार्टिनिक द्वीप पे पीली ज्वालामुखी जो है, वो विश्व का सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, पीली। क्लियर? तो ये आप इसमें पूरा देख रहे हैं, ये अधिकतर इसमें जो ये तटों के सहारे पाए जा रहे हैं, आप देखिए महाद्वीपों के तटों, ये अधिकतर जिसको हम रिंग ऑफ फायर वाला कहते हैं, परिप्रशांत वलय या अग्नि वलय, उसका हिस्सा है। इसी में अब आगे बढ़ेंगे आप, तो एक जो है उसको आप दिखा दिया जाए आपको। इसी में आगे बढ़ेंगे, जैसे दुनिया गोल है मान लीजिए, बाकी इधर की तरफ से ये वाला जो तट है, इस तट को भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन इसी में याद रखिएगा, यहां जब अंटार्कटिका की बात करेंगे, तो इसी में अंटार्कटिका में एक है एरेबस, तो उसको यहां लिख दे रहे हैं, अंटार्कटिका में इरेबस, इरेबस, इरेबस। और ये जो है वो रास द्वीप है। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, उस अंटार्कटिक में रास द्वीप पर
ज्वालामुखी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी, उसको इरेबस क्या कहते हैं, इरेबस, तो वो भी आप मैच करा सकते हैं। इसके अलावा यहां आप देखें जो ये वाला हिस्सा है ये अपसारी सीमा का एक उदाहरण है। ये एक अपसारी सीमा का उदाहरण है अटलांटिक महासागर में जो अटलांटिक कटक वाला हिस्सा है। इसमें आप उत्तर में यहां देखें ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड में लॉकी, हेकला, ध्यान दीजिएगा दो तीन जो बहुत प्रमुख हैं, जैसे लॉकी, हेकला, और एक है इजाफ जाला जोकुल, यह भी इसी का है, अजीब सा नाम है, ध्यान दीजिएगा, इजाफ जाला जोकुल। ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों आइसलैंड, इसमें लॉकी और हेकला ज्यादा पूछा गया है, लेकिन ये भी है लॉकी, हेकला और इजाफ जाला जोकुल के नाम से ये आइसलैंड में, ये भी क्या है, ज्वालामुखी है आइसलैंड, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हिस्सा है इसमें आपने देखा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहां से देखिए हमने कहा प्रशांत महासागर का ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पश्चिमी तट है प्रशांत महासागर का, ध्यान दीजिएगा प्रशांत महासागर का पूर्वी तट वाला ये हिस्सा है, रॉकीज और एंडीज के सहारे। यहां आप आ जाइए, प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी तट है। इसमें आप देखिए न्यूजीलैंड में रुहापेई, न्यूजीलैंड आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी है रुहापेई, न्यूजीलैंड में ध्यान दीजिएगा रुहापेई, न्यूजीलैंड में रुहापेई, न्यूजीलैंड कौन सा ज्वालामुखी है, रुहापेई, नाम रखिएगा रुहापेई। आगे बढ़ेंगे आप, यहां जो छोटे छोटे तमाम द्वीप समूह है इसी में आप देखिए वनातू आइलैंड है, एक आइलैंड है वनातू, वनातू आइलैंड में एक बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है यासुर, बता दे रहे हैं इसको यासुर, ज्वालामुखी का नाम क्या है यासुर, और ये वनातू द्वीप पर है। तो वनातू द्वीप पर यासुर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इस क्षेत्र का प्रमुख ज्वालामुखी। यहां आप आ जाइए, पूरा फिलीपींस वाला क्षेत्र है फिलीपींस, तो फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट म्यान, पिनाटुबो, ध्यान दीजिएगा बहुत सारे ज्वालामुखी फिलीपींस में, क्या ताल, ध्यान दीजिएगा ताल, म्यान, पिनाटुबो, ये सब जो आप देख रहे हैं माउंट ताल, माउंट म्यान, पिनाटुबो, ये सब फिलीपींस वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये सब फिलीपींस वाला क्षेत्र। फिलीपींस वाला क्षेत्र है, माउंट म्यान, माउंट ताल, पिनाटुबो, ये सब प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखें कि इस क्षेत्र में ये जो द्वीप समूह है, इसी द्वीप समूह में यहां जैसे कुछ ज्वालामुखी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में माउंट मेरापी, क्राकातोआ, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, देखते हैं। इंडोनेशिया में मेरापी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, क्राकातोआ प्रसुप्त है, मेरापी, क्राकातोआ, ये इंडोनेशिया में, मेरापी, क्राकातोआ, ध्यान दीजिएगा मेरापी, क्राकातोआ इंडोनेशिया में, कहां है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ध्यान दीजिएगा इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखिए एक है माउंट किनाबालू, मलेशिया में, छोटा सा मलेशिया जो देश है ये मलेशिया, मलाया पेनिनसुला मलासा, किनाबालू, तो किनाबालू कहां है, मलेशिया। मेरापी, क्राकातोआ जो महत्वपूर्ण है, मेरापी, क्राकातोआ, ये सब कहां है, इंडोनेशिया। मेरापी, क्राकातोआ, इंडोनेशिया वाला जो प्रमुख क्षेत्र है।
देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक चलते हैं आके। जापान में ये फ्यूजियामा, जापान में जो प्रमुख है फ्यूजियामा, जापान में फ्यूजियामा एक प्रमुख ज्वालामुखी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, फ्यूजियामा। उसके अलावा आप देखते हैं जैसे यहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो भ्रंश घाटियाँ हैं, इनमें आप देखिए यहाँ, वैसे तो ये अपसारी सीमा का उदाहरण है जो भ्रंश घाटी निर्मित हो रही है, धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ आने वाले समय में ज्वालामुखी उद्गार अभी बहुत ज़्यादा होंगे, संभावना पूरी है। जब प्लेटें एकदम, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में टूट रहा है, तो जब प्लेटें ये अलग अलग होंगी, यानी यही प्लेट टूट कर दो भाग में, तो फिर यहाँ से क्या होगा, एक सागर बनेगा, यहाँ एक सागर बनेगा, लाल सागर से होते हुए आगे बढ़ेगा ये, ठीक है, इस भ्रंश घाटी के सहारे, और ज्वालामुखी उद्गार ज़्यादा होगा। लेकिन अभी जो है, अभी वर्तमान में हम उसी की बात करेंगे, भविष्य में बात अलग है। तो यहाँ आप देखिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसको आप कहते हैं किलिमंजारो, 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 क्या नाम है, किलिमंजारो। कहां है ये, तंजानिया। तो किलिमंजारो, इसके बाद यहीं आ जाइए आप, केन्या, ये भी ज्वालामुखी ही है, केन्या, केन्या। तो माउंट केन्या, किलिमंजारो, किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, प्रमुख ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी का ही है एक भाग। इसके अलावा आप देखिए ये जो है हिस्सा, ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा है। तो भूमध्य सागर में काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी जो है पाए जाते हैं, या कह लीजिए ज्वालामुखियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसमें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें इटली के सिसिली द्वीप पर सबसे जो प्रमुख, इटली के सिसिली द्वीप पर जैसे है सबसे प्रमुख है वो है एटना, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान दीजिएगा, एटना, एटना कहाँ है, सिसिली द्वीप पर। और ये क्या है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, आप इसको क्या कह सकते हैं, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, एटना। इसके अलावा आप देखिए लिपारी द्वीप पर, सिसिली जो है वो एटना की बात हो रही है। उसके अलावा आप देखिए, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है लिपारी द्वीप पर, जिसको आप कहते हैं स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली कहाँ है, लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली। और इसी स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं इसको, इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्तंभ भी कहा जाता है। इसी में नेपल्स की खाड़ी क्षेत्र में देखिए, इसी में नेपल्स की खाड़ी के क्षेत्र में विसुवियस प्रमुख ज्वालामुखी, विसुवियस, विसुवियस जो है वो यूरोप में ही विसुवियस, नेपल्स की खाड़ी कहाँ है, इस क्षेत्र नेपल्स की खाड़ी में विसुवियस। तो इस क्षेत्र में स्ट्राम्बोली, एटना, विसुवियस ये प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जिसमें ये आपका एटना सबसे ज़्यादा सक्रिय है यूरोप का, स्ट्राम्बोली ये भी सक्रिय है, प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का कहलाती है। इसके अलावा जो विसुवियस है वैसे तो प्रसुप्त माना जाता है, लेकिन कई विद्वानों का कहना है कि अब ये ज़्यादा सक्रिय हो रहा है और सक्रिय में इसको ले रहे हैं, लेकिन वैसे परंपरागत तौर पर ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। अब आप देखिए ये मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा है। इसी में आप आगे बढ़ते चलेंगे, इसी में आप आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको यहाँ इटली में, तुर्की में, तुर्की आगे बढ़ेंगे, तुर्की है, काला सागर इधर भूमध्य सागर, तुर्की, तुर्की में आपको अरारात, कौन सा है, अरारात, ध्यान दीजिएगा, तुर्की का अरारात जो कि प्रसुप्त है, कहीं कहीं मृत भी मिलता है, तो सक्रिय तो एकदम नहीं है अरारात, इसको प्रसुप्त या मृत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, प्रसुप्त और मृत में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार जिनको मृत माना गया है वहाँ लक्षण देखे गए हैं, वहाँ फिर से सक्रिय हो गया है। खैर, तो ये प्रसुप्त माना जाता है या मृत की श्रेणी में रखते हैं इसको, अरारात।
ये तुर्की में है। अरारात कहाँ है? तुर्की। तुर्की। आगे जैसे बढ़ेंगे आप तो यहां ईरान जो है, ईरान में आप देखें देवबंद, ईरान में देवबंद। और एक बात और, ईरान में ये जो उत्तर में आप देख रहे हैं, उत्तर में वो एलबुर्ज जो है, ईरान में उत्तर में एलबुर्ज, वो भी एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत ही माना जाता है, तो एलबुर्ज भी है यहां। बाकी देवबंद, ईरान की बात, देमबंद या देवबंद कहते हैं उसको, देमबंद, ईरान। ठीक। यहां पाकिस्तान में कोह सुल्तान, पाकिस्तान उसकी सीमा पर कोह सुल्तान। कोह सुल्तान, पाकिस्तान। इधर आप आगे बढ़ेंगे, जो क्षेत्र है आपका हिमालय वाला, वहां सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, वो मेंस की क्लास में उसको बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक। तो यहां आप आगे बढ़ेंगे, बाकी इधर म्यांमार में आप आएंगे। म्यांमार में, म्यांमार जो एरिया है, म्यांमार में माउंट पोपा, पोपा, म्यांमार, म्यांमार में पोपा। तो ये आप देख रहे हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा है। इसमें स्ट्राम्बोली, इधर वेसुवियस, एटना, इधर आप देख रहे हैं अरारात, तुर्की, आगे देवबंद, ईरान, कोह सुल्तान, फिर माउंट पोपा, माउंट पोपा म्यांमार। कहाँ है ये? म्यांमार, माउंट पोपा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये मध्य महाद्वीपीय का जो है हिस्सा है पेटी का। इसमें प्रमुख ज्वालामुखियों की चर्चा हम लोगों ने की है। तो एक प्रकार से आप ये देखें कि बाकी अल्बुर्ज जो है, अगर कभी जो एक है एल्ब्रुस, ध्यान दीजिएगा, एल्ब्रुस तो अलग है, वो यूरोप में है स्थित, लेकिन जो यहाँ अल्बुर्ज है, एल्बुर्ज, ये जो ईरान वाला हिस्सा एल्बुर्ज है, वो भी ज्वालामुखी से ही संबंधित है। ये जस्ट कैस्पियन सागर के दक्षिण में है अल्बुर्ज। अल्बुर्ज क्लियर है? देख पा रहे हैं इसको? तो ये आपके प्रमुख ज्वालामुखियों के संदर्भ में जितने प्रमुख ज्वालामुखी हो सकते हैं, इसमें कुछ, इसमें जैसे एक सिनाबुंग इंडोनेशिया में, एक और देख लीजिए, बाकी बहुत लिस्ट बनाई गई। इंडोनेशिया में जो मेरापी क्राकातोवा है, उसी इंडोनेशिया में एक और है सिनाबुंग। इंडोनेशिया में ही क्या है? सिनाबुंग, सिनाबुंग। इंडोनेशिया में सिनाबुंग के नाम से एक और ज्वालामुखी आपको मिल जाएगी, इसको भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कभी कभी आप देखिए नाम में कंफ्यूज ना हो, जरूरी है। जैसे यहां माउंट सेंट हेलेंस है, यूएसए में माउंट सेंट हेलेंस है, वैसे यहां गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में सेंट हेलेना, गिनी की खाड़ी में सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना गिनी की खाड़ी में है, अटलांटिक सागर में। और यहीं कैद करके रखा गया था किसको? नेपोलियन को यहीं कैद करके रखा गया था। ये सेंट हेलेना है, ये भी ज्वालामुखी एक है द्वीप। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ज्वालामुखी का उद्गार, ये सेंट हेलेंस है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, और ये सेंट हेलेना। कई बार नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं नाम में कन्फ्यूजन की, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सा आपका है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण अगर ज्वालामुखी की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ा जा सकता है। जैसे माउंट कैमरून, अफ्रीका में माउंट कैमरून भी एक है। जैसे कैमरून गिनी गैबन के नाम से है यहाँ, तो यहीं कैमरून कह लिख सकते हैं, कैमरून, कैमरून, माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, वो भी एक प्रकार का क्या है? ज्वालामुखी पर्वत ही है, ज्वालामुखी ही है, माउंट कैमरून। तो ये आपके जो ज्वालामुखी विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जिनसे मैच कराने के लिए आपने देखा होगा कि अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान से एक साथ कर लेंगे तो आपका बहुत सारा लाभ इससे हो सकता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये है। इसके साथ आइए कुछ जानकारी आपसे साझा करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि ये दिवाली ऑफर, दिवाली धमाका चल रहा है, आप सभी को आने वाली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो उसके लिए उत्कर्ष जो है
दिवाली का ये ट्रिपल धमाका, आप क्या देख सकते हैं कि ट्रिपल धमाका लेकर आया है, दिवाली का ट्रिपल धमाका। और इसमें ऑफर ये जो है हमारा वो 24 से 3 नवंबर तक है, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ध्यान दीजिएगा, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90%, 90% का डिस्काउंट है। और एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। और साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री हैं विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। तो जल्दी से जल्दी उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करिए और आप इसका लाभ लीजिए। तो आशा है कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक होगी। और इसके साथ आने वाले समय में विश्व के सारे पर्वतों को एक साथ या और भी उससे जुड़ी जो आपके लगातार डिमांड आ रहे हैं उनसे जुड़े भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए क्लास आपके लिए कैसी रही और क्या आप इसमें और क्या चीज़ें चाहते हैं, क्या आपसे करवा दिया जाए, कौन सा ऐसा पार्ट जो छूटा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।